गोवर्धन पूजा का रहस्य। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्रदेव की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा हेतु प्रेरित किया था। यह पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर के करीब है। गोवर्धन पूजा के महात्म्य को जानने से पूर्व आइए इससे संबंधित कथा से परिचित होते हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार एक दिवस ब्रज के सभी गोप ग्वाल बड़ी धूमधाम से यज्ञ द्वारा पूजा अर्चना करने की तैयारी कर रहे थे। यह सब देख कन्हैया से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए नंद बाबा के पास आए और पूछने लगे, पिताजी, कौन सा उत्सव मनाने हेतु आप सभी इतनी भागदौड़ कर व्यवस्था कर रहे हैं? इस पूजा विधान से हमें क्या फल प्राप्त होगा? नंद बाबा पुत्र की जिज्ञासा शांत करने हेतु बोले, हम सभी इंद्रदेव का पूजा आराधन करने की तैयारी कर रहे हैं। देवराज इंद्र मेघों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा से ही मेघ जल बरसाते हैं। इसी वर्षा जल से ब्रजवासियों की खेती फलीभूत होती है। हमें जीवन यापन के लिए खाद्य सामग्री और अन्न की प्राप्ति होती है। इसी कारण इंद्र हमारे अन्नदाता हुए। इसी कारण यज्ञ पूजन द्वारा इंद्र को प्रसन्न करना हमारी खुद की परंपरा है। बाबा की बात सुनकर कन्हैया ने कहा, भला इससे इंद्र का क्या लेना देना? बाबा, कर्मों की गति ही सर्वोपरि है। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि प्राप्त होते हैं। ईश्वर भी मानव को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल देने के लिए बाध्य है। तो फिर इसमें इंद्र की क्या भूमिका? जब इंद्र मनुष्य के पूर्व कर्म संस्कारों के फल को ही नहीं बदल सकते, तो उनकी पूजा से क्या लाभ? और फिर हम तो गोपालक है। गोपालक ही हमारा मुख्य कर्म है। हमारे इस कार्य में गोवर्धन पर्वत सहायता करता है। उस पर उगी घास ही हमारी गांव का आहार है। अतः गोवर्धन पर्वत हम ब्रजवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही नहीं बाबा, जहाँ तक वर्षा का प्रश्न है, तो इसमें इंद्र की भला क्या भूमिका? वर्षा तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। वैसे भी गोकुल में सभी प्राकृतिक घटनाओं व संसाधनों के लिए गिरिराज ही उत्तरदायी है। वाष्पकण ऊपर उठकर मेघों की संरचना करते हैं। इसमें यह गोवर्धन पर्वत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तभी हमारी प्रकृति फलती फूलती है और हमें अन्न व खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। अतः यह पर्वत ही हम गोकुल वासियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो फिर इंद्र की पूजा क्यों? बल्कि हमें तो गिरिराज की पूजा अर्चना की तैयारी करनी चाहिए। नंदलाल के इन तथ्यों से सभी सहमत हुए। गोकुल वासियों ने कन्हैया के अनुसार ही गोवर्धन पर्वत की विधि पूर्वक आराधना की। तत्पश्चात सभी ब्रजवासी वापिस अपने घरों की ओर लौट आए। किंतु अब बारी थी इंद्र की पूजा न करने का परिणाम झेलने की। जब देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ कि उनकी आराधना के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। इससे समय को त्रिलोकी का नाथ समझने वाले इंद्र के अहंकार को बहुत ठेस पहुंची। अहंकार के मध्य में चूर इंद्र ने अपना घोर रोष प्रकट किया। मेघों को गोकुल में प्रलयकारी वर्षा द्वारा संहार करने व सब कुछ अस्त व्यस्त करने का आदेश दिया। ब्रज के ऊपर घंघोर घटाएं छा गई। आकाश में बिजलियां चमकने लगी। मेघ प्रचंड गर्जना करने लगे। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। कुछ ही समय में हर ओर जल थल एक हो गए। सभी ब्रजवासी और पशु हाहाकार कर उठे। ग्वाला ग्वालिने ठंड से ठिठुरने लगे और रक्षा हेतु अपने कन्हैया की शरण में पहुंचे। कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को सांत्वना दी। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर ऊंचा उठा दिया। सभी गोकुलवासियों ने अपने पशुओं व अन्य सामग्रियों के साथ गिरिराज के नीचे आश्रय लिया।
अतः नंदलाल ने गोवर्धन की आराधना करवाकर उसी के माध्यम से सभी की रक्षा की। आगे श्रीमद् भगवत पुराण स्पष्ट करती है कि गोवर्धन श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना पग हिलाए अन्न जल विस्मृत कर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रखा। नंद बाबा के लाल की इस लीला से इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी पराजय स्वीकार कर वर्षा का तांडव रोक दिया। नभ से घटाएं छट गई, नदियों का स्तर पुनः सम होने लगा। सूर्य देव भी आकाश के आंचल में अपनी सुनहरी किरणें बिखेरने लगे। सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। गोकुलवासी अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए। अंततः इस संपूर्ण घटना ने कन्हैया को एक नया नाम दिया, गोवर्धनधारी। दोस्तों, भगवत में अंकित प्रभु की यह लीला मात्र गोवर्धन पर्वत उठाने तक ही सीमित नहीं है। यह अपने भीतर अत्यंत महत्वपूर्ण मर्म समेटे हुए है। इसमें समस्त मानव जाति के लिए अद्वितीय संदेश निहित है, जिनके बारे में हम आपको आने वाली भी अगली वीडियो में जानकारी देंगे। धन्यवाद।